18 से 22 तारीख के बीच विशेष सत्र बुलाया जाता है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हंगामा खड़ा हो जाता है कि गणेश चतुर्थी का इतना बड़ा त्यौहार है, आखिरकार इस त्यौहार में मोदी सरकार को क्या मुसीबत आन पड़ी कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। और सत्र को लेकर के जो बातें हो रही है उसमें से एक चीज़ ये निकल करके आई है सामने कि अब इंडिया इंडिया नहीं रहेगा, इंडिया पूरी तरह से भारत हो जाएगा। जब भारत का नाम सामने आया और ऐसी खबरें आने लगी कि इस विशेष सत्र में भारत के नाम पर प्रपोजल लाया जाएगा और लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा कि अब जो है इंडिया इंडिया नहीं, इंडिया भारत कहलाएगा। विवाद खड़ा हो गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी कहना क्या चाहते हैं। इंडिया गठबंधन यानी अपोजिशन के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि डरे हुए राजा की एक नई कहानी है कि इंडिया की मीटिंग के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की भाषा, जबान, लैंग्वेज बदलती जा रही है, ये बदलाव 15 अगस्त के भाषण से देखने को मिला। इंडिया गठबंधन की कई सारी मीटिंग हो गई और इसी इंडिया पर विवाद खड़ा हो गया कि आखिरकार प्रधानमंत्री विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिरकार प्रधानमंत्री दूसरी बातों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इंडिया और भारत और इंडिया को लेकर के क्या विवाद हो गया। दरअसल जो G20 सम्मेलन हो रहा है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सब लोगों को आमंत्रित किया भोज पे कि आप आइए हमारे यहाँ, हम आपके मेज़बान होंगे, हम आपको सलीके से तरीके से खाना खिलाना चाहते हैं। तो जो दावतनामा जाता है उसमें आमतौर से लिखा होता है, इस बार जो है उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, विपक्ष के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। प्रधानमंत्री मोदी असल घबरा गए हैं। उनको किसने मशवरा दिया या राष्ट्रपति के दिमाग में ये आया कहां से कि जो लिखा हुआ आता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसकी जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी। इस सियासत का जो रुख है वो राष्ट्रपति भवन की तरफ मोड़ तो नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति को यह कह दिया गया हो कि आप इस तरह का लेटर जारी कीजिए, आप सुप्रीमो हैं, आप पहली व्यक्ति हैं इस भारत की, अगर आप लिखेंगे तो लोगों को इतराज नहीं होगा, फिर आपके ही लिखने पर हम इस चलन की शुरुआत करेंगे और सियासत में एक शब्द की जो लड़ाई है उस लड़ाई में हम आगे चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन का जिस दिन से नाम इंडिया पड़ा उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया को तरह तरह की बातें कहने लगे, इंडिया को कहां कहां से जोड़ने लगे। एक तरह से कहा जाए तो सियासी तौर पर इंडिया को गाली देने लगे और भारत को ही सब कुछ बताया जाने लगा। जबकि हम जब बाहर जाते हैं तो पूछा जाता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो कहा जाता है आई एम फ्रॉम इंडिया। यानी इंडिया जो है, इंडिया एक खूबसूरत वर्ड है, इंडिया से हमारे भारत की पहचान है। ये तो आम लोग बता सकते हैं, आम लोग बताना चाहते हैं, लेकिन जो सियासत की लड़ाई वो भारत और इंडिया में फंस गई है। विकास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अपना जो चेहरा लेकर के लोकसभा और विधानसभा के कई चुनावों में आते थे, वो अब भारत और इंडिया। तो क्या लगता है आपको कि अब जो है ये भारत और इंडिया की जो लड़ाई है वो आखिर तक पहुंचेगी? संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें इंडिया का क्या होगा? इंडिया भारत हो जाएगा और हमेशा के लिए भारत ही रहेगा, इस तरह का कानून पारित करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही विशेष सत्र, यानी बहुत छोटा सत्र है 18 से 22 तारीख के बीच में, आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? जब मुंबई में इंडिया की मीटिंग चल रही थी, इसी दौरान ये घोषणा होती है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन। उसके बाद फिर इंडिया की बात आने लगी और कहा गया कि यह प्रस्ताव लोकसभा में
पेश किया जा सकता है और दलील ये दी जा सकती है कि इंडिया जो है अंग्रेजों ने नाम दिया। अगर ये दलील ली जाती तो अंग्रेजों ने तो क्या क्या किया इस भारत में। आज जो भारत का मजबूत स्ट्रक्चर है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ है और ये परंपरा चलती आ रही है कि जिन लोगों ने भारत पर कब्जा किया, हुकूमत की, वो अपनी मिसाल बनाई। जैसे आज सरकार अपनी अपनी मिसाल पेश करती है कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने यहाँ निर्माण किया, तो ये चलता रहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत और बुराई नहीं है। लेकिन लड़ाई इंडिया और भारत की हो गई है, भारत ही रहेगा, इंडिया को खत्म किया जाएगा। यानी सरकार की नीयत क्या है, सरकार चाहती क्या है, इस पूरे मामले पर जो है सारी बातें सामने आएगी और सूत्र ये बताते हैं कि लोकसभा में इंडिया और भारत को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और उस वक्त जो है ज़बानी लड़ाई होगी कि आखिरकार इंडिया से इतनी दुश्मनी क्यों है, भारत से इतनी मोहब्बत जताने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें खुल करके सामने आएगी और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए इंडिया को ख़त्म किया जाएगा और भारत ही एक नाम रहेगा, हर जगह भारत ही आधिकारिक तौर पर लिखा जाएगा। इसकी शुरुआत शायद द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं भारत की, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है। घोषणा इस तरह से की है कि उन्होंने जो कार्ड जारी किया राष्ट्रपति भवन से, उसमें पहली बार, इतिहास में पहली बार ये लिख दिया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी हमेशा जो दावतनामा भेजा जाता था, किसी तरह कोई सरकारी प्रोग्राम होता था, राष्ट्रपति की तरफ से कोई प्रोग्राम होता था, तो उसमें साफ तौर पर लिखा होता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा भी लगता था बोलने में, लोगों की ज़बान में भी था, लेकिन इसे अब बदल दिया गया है और दावतनामे में G20 का जो दावतनामा लोगों को भेजा जा रहा है खाने के लिए, उसमें जो है प्रधानमंत्री की जो मंशा है शायद उसको राष्ट्रपति की तरफ से पेश किया जा रहा है और इस कार्ड में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। क्या भारत बदलता है? भारत ही रहेगा, इंडिया को ख़त्म किया जाएगा। जो सारी योजनाएं चल रही है उसमें कहाँ पर भारत रहेगा, कहाँ से इंडिया हटाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।